गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 19.6 पर, जो कि दोस्तों ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है। और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड इसको अच्छे से दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बट मे भी थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन हो जाए, तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मानते हैं, ये आपको पता है। तो चलिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस टेन एक्स। तो टेन एक्स को क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो ये कॉस ऊपर जाएगा और ये कॉस साइन से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और प्लस क्या है, साइन एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या है हमारा, पहले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है, आप लोग बोलेंगे हाँ, डिवाइड बाय, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन कॉमन ले सकते हैं। तो साइन एक्स हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वन प्लस यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब कॉस एक्स है, क्या हम लोग कॉस एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन और डी एक्स डिवाइड बाय साइन इंटू में वन प्लस कॉस एक्स। नीचे वाला जो पार्ट है वो तो यही सेम ही है, ऊपर वाले में सिर्फ मैंने क्या किया, एक प्लस का वन माइनस का वन जो कि कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब क्या है, ये वन प्लस कॉस एक्स को एक टर्म मान लीजिए और ये माइनस का जो वन है इसको दूसरा टर्म मान लीजिए। तो नीचे वाला जो टर्म है एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इस वाले टर्म के साथ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में वन प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वन डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में वन प्लस, बार बार हम एक्स देना क्यों भूल जा रहे हैं, ये साइन एक्स है ठीक है, वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो आई इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल होगा। तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होगा, एक्स दे दिए और ये डी एक्स। देखिए जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो ये डी एक्स, यदि एक्स होगा एंगल में तो यहाँ भी डी एक्स आएगा, यदि यहाँ पर एंगल में वाई होगा तो यहाँ पर डी वाई आता है। और यदि दोस्तों कहीं छूट जाए बाय मिस्टेक तो आप लोग दोस्तों अपने से लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब डी एक्स तो ये डी एक्स इसके साथ भी आएगा। चलिए तो इसका काम कर लिए, अब आते हैं इधर, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों वो देखिएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरह से साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। यदि यहाँ पर एक्स है, यदि यहाँ पर टू एक्स रहता तो रिजल्ट में एक्स आता, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो रिजल्ट में एक्स बाय टू आएगा। डेट मीन्स टू साइन एक्स बाय टू इंटू में कॉस एक्स बाय टू। तो साइन एक्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब आते हैं वन प्लस कॉस एक्स पे इंटू में। तो दोस्तों इसका ही फॉर्मूला होता है, यदि वन प्लस कॉस टू एक्स रहता तो इसका फॉर्मूला बनता टू कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो इसका आधा हो जाएगा, एक्स बाय टू होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा। और यहाँ पर डी एक्स तो डी एक्स लगा दिए, तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, फिर माइनस ये टू टू इंटू टू फोर, तो वन बाय फोर बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या बचेगा, तो साइन एक्स बाय टू इंटू में, देखिए कॉस का स्क्वायर है इंटू में कॉस है तो ये बन गया कॉस क्यूब एक्स बाय टू। चलिए यहाँ तक ठीक है, आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। अब इसके बाद का जो दोस्तों प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, जो अभी हम लोगों ने पिछले वाला जो लेसन था पढ़ के आया है
वो वाला यहाँ पर अप्लाई होगा। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स पे इवन पॉजिटिव पावर ना हो, किसी पर भी इवन पॉजिटिव पावर ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर को ऐड करते हैं। तो देखिए ये अभी पावर डिनोमिनेटर में, जब ये पावर ऊपर जाएगा तो साइन पे पावर माइनस हो जाएगा, और जब ये कॉस पे पावर जो 3 है ये जब ऊपर जाएगा तो कॉस पे पावर -3 हो जाएगा। पावर -1, यहाँ पे पावर -3, तो -1 -3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यदि पावर ऐड करने के बाद इवन निगेटिव आता है तो हम लोग जो है 10x पुट करते हैं। z इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 10x पुट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या समझना है, इसके बाद का स्टेप क्या समझना है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको सिंपली करना है पुट z इक्वल टू 10, एंगल में x/2 है तो x/2 दे दीजिएगा, यदि एंगल में x रहेगा तो यहाँ पर एंगल में x दीजिएगा। ये चीज़ दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और ये दोस्तों आप मेरा पहले से लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो दोस्तों ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, और आसानी से आप इसके बदले क्या पुट करना होगा, 10x पुट करना है, तो आप लोग वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो पुट z इक्वल टू 10x/2 कर दिया हम लोगों ने। आप लोग बोलेंगे हाँ, अब जो है हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dz/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x/2 का। तो यहाँ पर एंगल चेन रूल फॉलो होगा। एंगल चेन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी एंगल वाले टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख दिए। अब 1/2 तो कांस्टेंट होकर बाहर निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ x, तो x का डिफरेंशिएशन होता है तो हम लोग जो डिनोमिनेटर में dx दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो dz इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा dz/dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर, एंगल x/2 है तो x/2 दे दिए। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है, क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 है, तो डिफरेंशिएशन में जो है x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में जो है डिवाइड करते हैं। तो इसका काम हो गया, फिर इंटू 1/2 यहाँ पर भी है। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, बचा सिर्फ x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर दोस्तों जो है ये वाला टर्म नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक यह हो गया। देखिए यदि हम लोग एंगल चेन रूल को फॉलो करते हैं तो हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करना होगा। यदि आप एंगल चेन रूल को फॉलो नहीं करते हैं तब देखिए, यदि हम लोग एंगल चेन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो डायरेक्ट 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो गया, और x का जो कोफिशिएंट उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया आंसर। और यदि आप लोग एंगल चेन रूल को फॉलो करते हैं तो क्या करना होगा, 10x है, इसको मान लीजिए पूरे को x/2 को x मान लीजिएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो गया। अब पावर चैन रूल के अकॉर्डिंग जो नीचे में जो एंगल में टर्म है, सॉरी एंगल चैन रूल के अकॉर्डिंग जो एंगल में टर्म है उसको एक बार ऊपर ले गए। अब यहाँ पर 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कांस्टेंट को बाहर कर दिया, बचा क्या, सिर्फ x बचा। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। अब बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से जो है 2dz इक्वल टू क्या फाइंड होता है, सेक स्क्वायर x/2 और dx, ये फाइंड होता है। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब वैल्यू पुट करते चलते हैं, ठीक है। i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx है, फिर -1/4 है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है आपका dx डिवाइड बाय साइन x/2। अब देखिए कॉस क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब को हम लोग लिखेंगे cos x/2 इंटू में cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 1/cos स्क्वायर है, जब cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2 और dx, और डिवाइड में क्या बच रहा है, तो साइन x/2 इंटू में cos x/2, ये बच रहा है। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे साइन का तो वैल्यू पता नहीं है, cos का तो वैल्यू पता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर रफ कर सकते हैं। रफ क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस 10x/2 इक्वल टू क्या है, z है ना, पुट z इक्वल टू जो हम लोग 10x/2 कर रहे थे, तो 10x/2 इक्वल टू z है। डैट मीन्स 10x क्या होता है, p/b होता है। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, p का मान z है और b का मान यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यदि आप लोग एंगल बनाएंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसका मान क्या है यहाँ पर दिया हुआ, z दिया हुआ है। रुकिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये देखिए, ये मान लेते हैं एंगल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये आपका दिया हुआ है z, ये आपका दिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + z² हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग साइन x का वैल्यू फाइंड करना चाहें, साइन x/2,
तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डैट मीन्स जेड अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस जेड का स्क्वायर। और यदि हम लोग कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, डैट मीन्स 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ तक समझ लिए। तो साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू फाइंड हो गया, कॉस एक्स बाई 2 का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो पहले आप लोग जो है इतना सा पार्ट जो है ये 1/4 तक इसको पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने नोट कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स किसके इक्वल है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स जो 2 डी जेड के इक्वल है। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो 2 इंटू में डी जेड और डिवाइड बाय, अब देखिए से साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू जो है और कॉस एक्स बाई 2 का जो वैल्यू है दोनों को वहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जेड डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू में 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा धुंधला लग रहा है हमको, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ये हो गया। फिर माइनस 1/4 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है आ गया। या फिर जो है यहाँ से देखिए ये जो 2 है, 2 से 4 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 2 हो गया यहाँ पर। और बचा क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डिवाइड बाय, देखिएगा ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, जेड डिवाइड में 1 प्लस जेड का स्क्वायर। जब रूट और रूट होता है तो रूट क्या होता है, रूट हट जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर चले जाएगा। तो आई इक्वल टू लॉग मोड टेन एक्स बाई टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर डी जेड है डिवाइड में जेड है। बस दोस्तों इसको आप लोग सिंपली इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हो गया लॉग मोड में टेन एक्स बाय टू, फिर माइनस का 1/2, इसको सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो जेड है एक बार 1 के नीचे जाएगा तो ये होगा 1 में जेड डी जेड, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड का स्क्वायर डिवाइड में जेड, फिर से यहाँ पर डी जेड आ गया। आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई इक्वल टू लॉग मोड में टेन एक्स बाई टू माइनस 1/2। अब 1/जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मोड में जेड होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा एक जेड कैंसिल होगा, बचा क्या, सिर्फ जेड बचा। तो जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं कुछ तो पावर कितना बचा, 1 बचा ना, तो पावर में 1 ऐड होगा डिवाइड बाय 2, आपको पता है। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, चलिए। तो ये हो गया, जेड था तो जेड का स्क्वायर यहाँ तक हो गया। चलिए आई इक्वल टू लॉग मोड टेन एक्स बाई टू माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर लेते, ठीक है। तो जब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 1/2 लॉग मोड जेड, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये जगह 1/4 और जेड का स्क्वायर। इंटीग्रेशन का काम हो चुका है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर से भी प्लस सी देना स्टार्ट कर सकते हैं। आई इक्वल टू लॉग मोड टेन एक्स बाई टू माइनस 1/2 लॉग मोड जेड माइनस का 1/4। अब जेड किसके इक्वल है, तो जेड जो है वो यहाँ पर भी जेड के बदले, तो जेड किसके इक्वल आप लोग देख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में जो है जेड, इक्वेशन 1 नहीं माना है, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में जो है जेड टेन एक्स बाई टू के इक्वल है, तो हम लोग जो यहाँ पर जेड के बदले क्या पुट करेंगे, टेन एक्स बाई टू, यहाँ पर आप लोग पुट कर लेंगे टेन एक्स बाय टू, ठीक है। जेड के बदले टेन एक्स बाई टू, फिर 1/4 टेन का स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। तो यहाँ पर से आपका फाइनली आंसर क्या होगा, आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर से जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो यहाँ पर से हमारा कॉमन क्या आएगा, लॉग मोड टेन एक्स बाई टू यदि कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बचेगा 1/2 बचेगा, और माइनस का 1/4 tan स्क्वायर x/2 प्लस सी। आई इक्वल टू, देखिए वो जब 1 में 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो 1/2 लॉग मोड tan x/2 माइनस का 1/4 tan स्क्वायर x/2 प्लस सी। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों प्रॉब्लम कहीं नहीं है, बस यदि आपको फॉर्मूला याद है और प्रोसेस अच्छे से यदि आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप ये क्वेश्चन को आराम से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगेगा, बट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे जो है 15 मिनट के अप्रॉक्स टाइम लग गया है। बट इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आप इसको आराम से 5 मिनट के अंदर जो इसको कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, 1 को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर डी एक्स है, डिवाइड में क्या है तो साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है दोस्तों, आप हाँ। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टर्म है एक बार साइन के नीचे जाएगा और ये वाला टर्म एक बार कॉस के नीचे जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हो गया। आप लोग चाहें तो यहीं पर डायरेक्ट सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर dx दे दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर dx दे दीजिए, बस सेपरेट हो गया है। सेपरेट करना दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड वाला मतलब भारी काम नहीं है। तो यहाँ से ये साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है फॉर्मेट, तो साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन अपॉन कॉस को हम लोग तो tan लिख लेंगे और 1 अपॉन कॉस जो बचेगा उसको सेक लिख लेंगे। तो 1 अपॉन कॉस सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस tan एक्स हो गया। यहाँ पर dx तो dx लगा दिए, फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन को हम लोग लिखेंगे क्या कॉसेक एक्स और dx। अब देखिए ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है सेक एक्स। सेक एक्स का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स, फिर प्लस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग मोड tan x/2 और प्लस का c। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।